आप विधायक जी के बाद से आप मेरा नाम से मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार हुआ। हम विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि हमसारा एक अकलियत का गांव है, वहां पर एक कब्रिस्तान जाने के लिए सही से रास्ता नहीं है। हम विधायक जी से भी बोले थे, एमपी साहब से भी बोले थे कि थोड़ा सा रास्ता बनवा दीजिए, लेकिन विधायक जी ध्यान नहीं दिए। इसलिए हम इन विधायक जी से यहाँ पर आपके न्यूज़ से आगाह करना चाहते हैं कि कम से कम कब्रिस्तान जाने के लिए रोड बनवा दीजिए। ये विधायक जी आप उपलब्धि गिना रहे थे, आपके बगल में बैठे व्यक्ति खड़े होकर जवाब देते कि सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, इनकी सवाल जायज़ है। बहुत सारे कब्रिस्तान, बहुत सारे शमशान और इसके राजनीति करने वाले लोग हैं। अब जानते हैं कि इस देश में कब्रिस्तान और शमशान पर भी राजनीति होता है, लेकिन वो विकास वहाँ तक जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे रास्ता हमने बनवाने का काम किया है, इनके यहाँ नहीं बना है। दुख की बात है। जो हमारा वित्तीय पावर मिलता है, आपने देखा कि जब विधायक बने तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास की राशि है उसको सीज कर लिया गया और कोरोना में डाइवर्ट किया गया। ये हमारे लिए नहीं, ये जीताराम मांझी जी का भी फंड डाइवर्ट किया गया। सभी को 243 विधायकों का, एमएलसी का, सभी का फंड डाइवर्ट किया गया। कोरोना से आपदा से लड़ने में उस फंड का इस्तेमाल हुआ। अच्छी बात है, आपदा से लड़ना पहली प्राथमिकता, आपदा रोगियों पर खर्च हो। लेकिन जो इन बुनियादी काम है, बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं, राशि के अभाव में नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय है यहाँ, कई एक बार पत्राचार हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय को किया है। जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा आपकी जानकारी में आया था? इन्होंने तो कहा जानकारी में आया था। अमसारा या डकरा पंचायत जो है वहाँ आप जाकर के देखिए, और इनके अगल बगल के पंचायत में देखिए, बहुत सारे काम हमारे हुए हैं। अभी हमारे साथी ने बताया होगा कि हमने सबसे पहले शिक्षा पे फोकस किया, और लगभग जहाँ पे ज़मीन मुझे मिला वहाँ तमाम पंचायतों में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय बनाने का काम किया। ये मॉडल पूरे बिहार का मॉडल बाद में बना। सरकार ने निर्णय लिया कि हम इस मॉडल को पूरे बिहार में लागू करेंगे। जब हम विधायक बने तो यहाँ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय है, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं। और आज भी देखिएगा कि सब पूरे जहानाबाद में सबसे बड़ी उपस्थिति इस विद्यालय में होता है। हम वहाँ पर बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाएं। और ये इसके बाद जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया, तमाम अखबारों, बड़े बड़े अखबारों में जब छपा न्यूज़, उसके बाद सरकार ने अडॉप्ट किया कि बिहार की जितनी भी बालिका विद्यालय है, जो बड़े 8 क्लास से ऊपर की बच्चियों का जो विद्यालय है, हम वहाँ पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाएंगे। तो मखदूमपुर ने कुछ रास्ता ऐसा दिखाया जो बिहार का रास्ता बना। चलिए, आप शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आइएगा भाई, आप आइए। जी देखिए, विधायक जी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि विधायक जी की बातों में सच्चाई है? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, राजीव रंजन कुमार है। हम विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो हमारे कॉन्फ्रेंसिंग में आए हैं। और मैं आम पब्लिक के रूप में बताना चाहता हूं कि जो मखदूमपुर हमारा प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र है, जहानाबाद का सबसे रिच एरिया और सबसे बड़ा एरिया है। जिस तरह से विकास होना चाहिए नहीं होने, हमारे विधायक जी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हैं कि क्या हुआ है। इससे हम संतुष्ट नहीं है कि आप क्या किए हैं, हमें क्या चाहिए, वो आउटकम चाहिए। जनता का रुख साफ है कि हमें क्या और मिलेगा कि हम किन को चुनेंगे। ठीक है, हम कोई पार्टी से नहीं है, हमको कोई विशेष पार्टी से ज़्यादा ये भी नहीं स्वार्थ। हमारा अधिकार है इनसे हमको काम लेना है, इनका काम करना अधिकार है। ये आप काम गिना के किसी को ये बोल सकते कि हमने ये किया। हमारा मखदूमपुर को ब्लॉक कर, ये मखदूमपुर रोड कितना दिन पहले बना है? अब तो सरकार अब बता दिए कि हमारे क्लीन था। जहानाबाद से आने में, अगर मखदूमपुर हमको पार करने में जाना था तो कितने गड्ढे थे। जब किसी भी मंत्री को आना रहता था, ये रोड पूरा रातों रात बन जाता है। जब एक गड्ढे में एक्सीडेंट होता है तो बच्चियां और किसी भी कोई मौत हो जाता है तो लगता है, पता चलता है कि रोड का क्या स्थिति है। तब कैमरामैन और आप भी आके वहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पर। एक पहली बात, हमारे यहाँ जो इस मखदूमपुर ब्लॉक का जो विकास होना चाहिए, ये ओवरऑल सिर्फ मखदूमपुर का बात नहीं है, पंचायत बेस पे होना चाहिए। हमारे आज आंगनबाड़ी सेंटर पे मिड डे मील बनता है, उसकी कितना ज़्यादा वो वेरिफिकेशन हो रहा है। आप अगर एलएस के पास या सीडीपीओ के पास जाते हैं तो वो सिर्फ फाइलों में ही रह जाता है। आप डायरेक्ट जिला से क्यों नहीं कंट्रोल करवाते हैं, उसको डायरेक्ट स्टेट से कंट्रोल करवाइए। ये हमारा जब सिस्टम स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी तो काम करें। आप एक साप्ताहिक आप एक सम्मेलन बुलाते हैं, जनता का समस्या को सुनना आपका काम है, हर वित्त प्रक्रिया में आपका काम है, सारे चीज़ आपका काम है। आप काम को बखूबी से जानते हैं, लोगों के सामने बोलते भी हैं, दिखाते भी कि हम काम क्या कर रहे हैं। लेकिन जनता जैसे हमारे बोले कि इनकी कब्रिस्तान है, क्यों राजनीति क्या है इसमें? कब्रिस्तान
विस्तार नहीं रास्ता है, हम पब्लिक बोलेंगे। हम महेवा ग्रामवासी से के निवासी हैं, पटना में खुद रहते हैं, हम बीपीएससी के छात्र हैं। अभी हम मेंस में हैं, अभी लिख के आया हूँ। मैं एक सिर्फ विकास का काम के लिए कहता हूँ। मेरा महेवा गाँव है, महेवा का मुख्य सड़क है मेरे गाँव से बिल्कुल का बिल्कुल बंधा हुआ है। एक मोटरसाइकिल घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर मैं कच्ची सड़क को अगर मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए, पक्की के लिए मैंने कितने बार गुहार लगाए, कितने बार हमारे भैया, हमारे बबलू भैया हैं, हमारे नेता में एक अच्छे दावेदार रखते हैं और बात करते तो बात को कोई सुना ही नहीं जाता है। लेकिन यहाँ विधायक जी तो उपलब्धि गिना रहे, इतनी सड़कें उनका बुलाना काम है, मेरा अपना काम है। हमारे विधायक जी से लड़ना मेरा अधिकार है। वो बोलेंगे, हम अपना बात को बोलेंगे। वो काम किए हैं लेकिन उस काम से हम संतुष्ट नहीं है, हमको काम और भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए इनको चुना गया है। ये विधायक हमारे कैबिनेट में जाते हैं। और एक बात और, हम बीएड धारी हैं, तो बीएड धारी एक आवेदक के रूप में मैं एक और इनसे गुहार लगाएंगे और विधि निर्माण प्रक्रिया के एक सदस्य के रूप में है। इनको एक कैबिनेट में जाके अपने बातों को रखना है। ठीक है, टीचर को तो आप चुनाव कर दिए सारी जगह, टीचर को समीक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन टीचर को समीक्षा करने के लिए जिले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली होती है। ये हम आपके माध्यम से हम सरकार को बोलना चाह रहे हैं। आप जाके वहाँ पे बोलिए कि जो जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली 1991 के बाद से नहीं हुई बहाली, और उस बहाली के लिए अभी जो कैबिनेट में नियम बन गई है, और नियम बन गया विदाउट डिग्री होना चाहिए। यह क्या है, 10+2 को टीचर को आप जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए, सुपरविजन के लिए, शिक्षा इंस्पेक्टर के रूप में, अब बिना डिग्री बीएड के आप जाके शिक्षा पदाधिकारी बन जाइएगा। सम्मान के ग्रेजुएशन स्तर के लिए उसकी योग्यता रख दी गई है। ये क्या बात है भाई? आप एक अलग क्राइटेरिया बोल रही है कि उसकी नियम। अभी जैसे लाइब्रेरियन की बहाली की बात चल रही है, पिछले 14 साल से बहाली नहीं हुई है, वो भी हुई थी बस ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस, उसके बाद में आप नियमित कर रहे हैं। हम सिर्फ एक को नहीं बोल रहे, हम सरकार को भी बोल रहे हैं, हमारे जो विधायक है उनको भी बोल रहे हैं, हम जनता के रूप में बोलेंगे, हम विकास खोजेंगे भाई। तो हमारे विधायक जी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि अपने वहाँ पे जाइए कैबिनेट में और बात कीजिए कि जब आप बीएड धारी को एक आप अलग से डिग्री लेने के लिए 1.5 साल की आप बोल रहे हैं, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए मैं इसका आंकड़ा बताना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। आंकड़ा बताना चाहता हूँ, बगल में आप झारखंड है, बगल में बंगाल है, यूपी है, सारे जगह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के योग्यता बीएड होता है, प्लस स्नातक होता है, ना कि सिंपल स्नातक होता है। आज अभी कैबिनेट में हम नियम बना दिए, वित्त विभाग को भेज भी दिए। ये क्या नियम है भाई? निश्चित तौर पर आपने बहुत अहम पहलू पर बात की है। दूसरे व्यक्ति हम इनसे बात करेंगे। विधायक जी को अभी आपने सुना, क्षेत्र में बता रहे कि इन्होंने ये काम किया, वो काम किया, आपकी उपलब्धियां गिना रहे थे, क्या आप इनके बात से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और मैं भाई साहब से को जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि महेवा जाने के लिए हमारे गांव में मोटरसाइकिल का भी जगह नहीं, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हम लोग विधायक जी के द्वारा 35 रोड का अनुशंसा करके और सरकार के सामने रखा गया था, इनका ही रोड सबसे पहले था, जो कि छरियारे 2 नंबर पुल से लेकर के महेवा गांव होते हुए आगे तक था, और इनका रोड वहां से पहला उद्घाटन विधायक जी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कह रहे हैं कि हमारे गांव में जाने के लिए सड़क तक के नहीं है। यानी कि आप विधायक जी की बातों से ताल्लुक रखते हैं कहीं ना कहीं। विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज तक ऐसा विधायक मखदुमपुर में पहली बार हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले बढ़ चढ़ के काम किया, और सबसे पहले पुस्तकालय और लाइब्रेरी का। देखिए, नल्ली गली खड़ंजा पीसीसी तो हमारे वार्ड पार्षद है, मुखिया है, ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए सबसे पहले विधायक जी ने आवाज़ उठाया और हम सभी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि सबसे पहले पंचायत में जाकर के जगह का चयन करो और वहाँ पे दलित बस्ती है, वहाँ पे पुस्तकालय बनवाने का काम करो। हम लोगों ने अपना मेहनत के दम पे लगभग सभी पंचायत में जगह खोजा और पुस्तकालय का निर्माण करवाया। 2-4 पंचायत ऐसा है जहाँ भी पुस्तकालय निर्माण चल रहा है, और मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने पुस्तकालय पे जोर से फोकस दिया।